हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 360 फॉर्म LIC का कैसे फिलअप करते हैं। इस फॉर्म ओनली चिल्ड्रन के लिए। चिल्ड्रन का एज 6 मंथ टू लेकर 12 ईयर्स तक आप इस फॉर्म फिलअप कर सकते हो। एजेंट का फुल डिटेल्स, आप एजेंट है तो यहाँ पर नेम, मोबाइल नंबर, एड्रेस आप फिलअप कर सकते हो। इसमें लिखा है इनवर्ड, ये एजेंट का काम है इनवर्ड का। इसमें लिखा है डेट, आप डेट दे सकते हो किस डेट में LIC करना चाहते हो। इसमें देखिए लिखा हुआ है लाइव टू अशोर प्रपोजल। तो आप जो चिल्ड्रन प्लान करते हो तो इसमें आपको चिल्ड्रन का नाम और टोटल डिटेल्स देना होगा। इसमें प्रपोजल का टोटल डिटेल्स देना होगा। तो पहले मान लो हम एक चिल्ड्रन का प्लान करते हैं, उसका नाम है रामदास, उसका पापा का नाम है नलिया दास और उसका माँ का नाम है, यहाँ पे लिखा हुआ है मदर पद्मा दास। तो राम मेल है, यहाँ पे आपको राइट मानना होगा। तापर इधर देखिए लिखा है प्रपोजल। तो ये प्रपोजल में आपको क्या करना होगा, राम का पापा का नाम लिखना होगा। तो राम का पापा का नाम क्या है, नलिया। तो अभी हम नलिया का पापा का नाम लिखेंगे। उसका पापा का नाम है तो वो उसके बाद यहाँ पर आपको मेल में राइट मानना होगा। तो यहाँ पर नीचे लिखा है मैरिड स्टेटस। तो राम तो मैरिड नहीं है, इसलिए नो। नलिया तो मैरिड है, तो उसका वाइफ का नाम यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डेट ऑफ बर्थ, ये प्रपोजल का डेट ऑफ बर्थ। इसमें लिखना होगा चिल्ड्रन का डेट ऑफ बर्थ। तो चिल्ड्रन का डेट ऑफ बर्थ मान लो 10/10/2023। इसमें प्रपोजल का डेट ऑफ बर्थ तो यहाँ पर लिखना होगा आपको प्रपोजल का एज कितना हुआ है, 30 साल। चिल्ड्रन का एज कितना हुआ है, 1 साल। तो यहाँ पर लिखना होगा प्लेस। तो प्रपोजल का प्लेस वो यहाँ पर लिखना होगा चिल्ड्रन का प्लेस। तो दोनों का प्लेस तो सेम है, इसलिए मैं एक एड्रेस लिख देता हूँ। नेचुरल एज पूर्व सबमिट। तो आप फादर का कौन सी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो और चिल्ड्रन का कौन सी डॉक्यूमेंट देना चाहते हो। तो मान लो फादर का आधार कार्ड और चिल्ड्रन का बर्थ सर्टिफिकेट। तो यदि आप इंडियन हो तो यहाँ पर इंडियन लिखना होगा दोनों साइड। सिटीजन इंडियन। इंडियन होगा, सिटीजन इंडियन होगा। उसके बाद रिलेशन, आप जिस प्रपोजल का LIC करते हो
फादर का तो यहाँ पर आपको फादर लिखना होगा। चिल्ड्रेन का लिखते हो तो उसका सन या डॉटर होगा। तो मान लो ये है उसका सन, तो यहाँ पर आपको सन लिखना होगा और इसमें प्रपोजल का फादर। फिर से यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना होगा। इसमें पोस्ट भी लिखना होगा, भाया भी लिखना होगा। स्टेट लिखना होगा, डिस्ट, पिन, लिखना होगा आपको। और नीचे आप मोबाइल नंबर दे सकते हो। तो आपका ये जो नीचे और एक परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के लिए बता रहा है, तो आप ये सेम एड्रेस है इसलिए यहाँ पर डू लिख देना चाहिए। तो आप बाहर में है तो इसमें आप फिलअप कर सकते हैं एड्रेस का, नहीं तो आप ये सेम एड्रेस है तो यहाँ पर डू लिख देना चाहिए। पान नंबर, आपका पास पान नंबर है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हो। इधर देखिए प्रूफ आइडेंटिफाई, तो फादर का आप क्या देते हो, आधार कार्ड। तो चिल्ड्रन का बर्थ सर्टिफिकेट, तो उसका आधार कार्ड का यहाँ पर आपको लास्ट 4 नंबर देना होगा। तो बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर नहीं है इसलिए 9 होगा। एक्सपायरी डेट, आधार कार्ड का एक्सपायरी डेट है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, तो हम 9 लिख देते हैं। यहाँ पर भी 9। एड्रेस प्रूफ में पुणे आपका आधार कार्ड लिखना होगा, इसमें 9 होगा। उसका चिल्ड्रन का आधार कार्ड है तो आप दे सकते हो, नहीं तो नहीं। ये जीएसटी का, इसमें 9 लिख दीजिए और ये भी 9 लिख दीजिए। अभी हम बात करेंगे प्रपोजल का। प्रपोजल कितना एजुकेशन क्वालिफाई है जब आपको लिखना होगा। 10 है तो 10 लिखना होगा, +2 है तो +2 लिखना होगा। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, वो क्या काम करता है अभी, तो मान लो वो प्राइवेट जॉब करता है, तो यहाँ पर आपको प्राइवेट जॉब लिखना होगा। नीचे भी प्राइवेट जॉब होगा और एम्प्लॉय में भी प्राइवेट जॉब होगा। एक्स नेचुरल प्लेस ड्यूटी रे भी आपको प्राइवेट जॉब लिख सकते हो, नहीं तो कितना हॉर्स वो ड्यूटी करता है यहाँ पर लिख सकते हो। लैंग्वेज ऑफ सर्विस, तो यहाँ पर भी आपको प्राइवेट जॉब लिखना होगा। एनुअल इनकम, प्रपोजल कितना इनकम करता है यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ आपका कोई भी रिलेशन नेता मंत्री में है क्या, नहीं तो आपका कुछ भी फांडी का प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, लेकिन हम न लिख देते हैं। फादर का LIC है तो यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हो, नहीं है तो इसमें आप नो कर दीजिए। और तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम देना चाहते हो तो इसमें आप फिलअप कर सकते हो, नहीं तो ये सब नो कर दीजिए। अभी हम देखेंगे यहाँ
यहाँ पर लिखा हुआ मोबाइल नंबर प्रपोजर का, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रपोजर का दे सकते हो, और ईमेल आईडी देना चाहते हो तो दे सकते हो। इसमें प्रपोजर का ही सिग्नेचर देना होगा। अभी हम बात करेंगे प्लान के बारे में। चिल्ड्रेन कौन सी प्लान आप लेना चाहते हो, तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा। मान लो हम लिखते हैं जीवन तरुण 936 टेबल, 936 टेबल, और टर्म 19/24। तो अब आप यहाँ पर आपको टर्म फिर से देना होगा, कितना साल तक आप मैच्योरिटी चाहते हो, तो यहाँ पर 24 साल में। पेइंग टर्म, कितना दिन तो आपको पैसा देना होगा, 19 साल। कितना सामिशोर लेना चाहते हो, तो हम लिख देते हैं 1 लाख। LIC को आप कैसे पेमेंट करना चाहते हो, हाफेली, क्वार्टरली, मंथली, ईयरली, तो मैं लिख देता हूँ ईयरली। टर्म राइडर लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पर यस लिखना होगा, और यहाँ पर लिखा हुआ पॉलिसी आप बैक डेट में करना चाहते हो तो यहाँ पर आप यस कर सकते हो, डेट लिख सकते हो, लेकिन मैं नो लिख देता हूँ, मुझे बैक डेट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आपको नो लिखना होगा SS पॉलिसी के लिए। और आप आधा छेड़ा पॉलिसी करते हो तो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। इसमें देखिए लिखा हुआ है ऑप्शन, तो आप मैच्योरिटी के टाइम ऑप्शन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर यस लिख सकते हो, नहीं तो ये सब नो कर दीजिए, ये सब नो। यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स प्रपोजर का आप यहाँ पर बैंक अकाउंट डिटेल्स दे सकते हो, IFSC कोड, यहाँ पर बैंक नाम, नीचे प्रपोजर का सिग्नेचर। यहाँ पर लिखा हुआ हाइट, चिल्ड्रेन का हाइट कितना है, वेट कितना है, तो मान लो हाइट है 80 सेमी, और वेट है 5 kg। ये सब नो होना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है डिजीज, कुछ भी डिजीज है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, नहीं तो ये सब नो लिखना पड़ेगा आप लोगों को। ये सब भी नो लिख दीजिए। ये नेचुरल ऑफ डिजीज के बारे में, तो उसको भी नो लिख दीजिए। चिल्ड्रेन का हेल्थ कैसा है, यहाँ पर आपको गुड लिखना होगा, अच्छा है तो इसमें आपको नो लिखना होगा। फैमिली डिजीज का अभी हम बात करेंगे, ये फैमिली की हिस्ट्री बारे में 30, यहाँ पर आपको गुड लिखना होगा हेल्थ के बारे में। मदर का एज 29, यहाँ पर आपको गुड लिखना होगा हेल्थ के बारे में। जिस चिल्ड्रेन का आप LIC करते हो उसका कोई भाई बहन है तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, यहाँ पर उसका ब्रदर है तो और एक, तो यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हो, सिस्टर है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा। एवं उसको वो मैरिज तो नहीं किया है इसलिए ये नो होगा। यहाँ पर प्रपोजल का सिग्नेचर, यहाँ पर भी एक सिग्नेचर प्रपोजल को करना होगा। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है आप कौन सी ब्रांच में LIC करना चाहते हो, इसमें नाम लिख दीजिए।
कौन सी मंथ में आप LIC करते हो इसमें आप लिख दीजिए, कौन सी डेट में और कौन सी साल में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सिग्नेचर विटनेस का, तो आप एजेंट है तो यहाँ पर आपको फिलअप करना पड़ेगा, एजेंट नहीं है तो आप यहाँ पर फिलअप मत कीजिए। तो यहाँ पर एजेंट का सिग्नेचर, एजेंट का ऑक्यूपेशन, यहाँ पर प्रपोजर का सिग्नेचर होगा और नीचे यहाँ पर फिर से एक प्रपोजर का सिग्नेचर होगा। यहाँ पर देखिए और एक सिग्नेचर मांगा है प्रपोजर का। यहाँ पर विटनेस का सिग्नेचर है, माना एजेंट का। यहाँ पर एजेंट का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर भी एजेंट का सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पर भी एजेंट का डिटेल्स, यहाँ पर प्रपोजर का सिग्नेचर रहेगा फादर का। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है LIC जीवन टर्म। आप जीवन टर्म पॉलिसी लेना चाहते हो तो इसमें आपको फिलअप करना पड़ेगा, नहीं तो इसमें आपको कोई भी कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा। तो मान लो हम जीवन टर्म पॉलिसी लिए है तो हम ऑप्शन देना चाहते हैं फॉर ऑप्शन। यहाँ पर प्रपोजल का नेम रहेगा, कौन सी ऑप्शन आपने चूज की है, फॉर ऑप्शन, तो यहाँ पर आपको फॉर ऑप्शन में राइट देना होगा। और सिग्नेचर गार्डियन का है ना, प्रपोजल का, यहाँ पर डेट लिखना होगा। इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा, इसका आप नो कर दीजिए बिजनेस के लिए। इसमें देखिए लिखा हुआ है एजेंट का डिटेल। इसमें फिर से एजेंट उसका नाम लिखेगा, मोबाइल नंबर देगा, एजेंसी कोड, यहाँ पर एजेंट का काम है। इसमें देखिए लिखा हुआ है नेम ऑफ द प्रपोजल लाइव बी असोर्ड। यहाँ पर आपका चिल्ड्रन मतलब छुआ का यहाँ पर नाम लिखना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ टर्म, कौन सी टर्म आपने कौन सी पॉलिसी किया है इसमें आपको लिखना होगा। 936 इंटू 19/24 कितना सम एश्योर्ड 1 लाख। कितना एज है 1 ईयर्स, इसमें आपको यस लिखना होगा। और इसमें आपको ऑब्जेक्टिव का नो लिखना होगा। आप कितना दिन तो उसको जानते हैं, यहाँ पे लिखा है हाउ लॉन्ग डू यू नाउ दी प्रपोजल लाइव बी असोर्ड, तो 1 साल। वो आपका रिलेटिव है क्या, नो वो हमारा रिलेटिव नहीं है। तो एजुकेशन क्वालिफाई, एजुकेशन भी तो उसका नहीं है, ये सब नो लिखना होगा आपको। ये है प्रपोजल का इसमें आपको यस लिखना होगा। प्रपोजल को आपने समझाया ना, इसलिए ये यस लिखना पड़ेगा। तो उसमें कुछ भी नहीं, यहाँ पर भी आपको नो लिखना होगा। पान नंबर भी नहीं है उसके पास, अप्लाई कोड भी नहीं है, इसलिए नो हुआ। इसमें आपको यस लिखना होगा। क्या आप सेटिस्फाइड है LIC करने के लिए, इसलिए इसमें भी आपको यस लिखना होगा। और इसमें नो। उसका हेल्थ कैसा है चिल्ड्रन का, यहाँ पर लिखना होगा गुड। तो ये डिजीज के कुछ भी डिजीज उसका है तो यहाँ पर लिखना होगा नो, डिजीज उसका नहीं है। तो उसका यहाँ पर फिर से आपको हाइट लिखना होगा और वेट। इसमें आपको नो होगा, ये भी नो रहेगा। उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर होगा एजेंट का, LIC एजेंट का यहाँ पर सिग्नेचर रहेगा। इसमें LIC एजेंट का कौन सी ब्रांच में वो LIC करना चाहता है इसमें उसको फिलअप करना पड़ेगा और यहाँ पर डेट लिखना पड़ेगा।
मैंने आप लोगों को अच्छी से समझा दिया है कैसे 360 फॉर्म फिलअप करते हैं। तो और ऐसा वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए